बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक तवील अरसा के बाद हमें कुछ गहमा गहमी देखने को मिली और अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही ये कहा कि वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, अब अगेन एक फॉर्म में हमें आते नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने न सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की जो रुकनीत है उसको बहाल किया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया, बल्कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना होने का भी जिक्र कमरा अदालत में छेड़ दिया। कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस, और अब नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ जो बयान दिया था, जो गुफ्तगू करते हुए मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि उनसे जो बन पड़ा वो करेंगे, शायद वो वही कुछ कर रहे हैं, ये भी एक राय है। दूसरी जानिब जो उनके इख्तियारात हैं बतौर जज, जो उन्होंने हल्फ उठा रखा है, बेसिकली वो समझते हैं कि वो उसकी पासदारी करेंगे और अपना काम जारी रखेंगे, भाग कर घर नहीं बैठ जाएंगे। बहरहाल आज हमने देखा बेंच बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, और तीनों ही जजेस साहिबान ने आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इसके हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा कमरा अदालत नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच भी मुतअद्दिद मुकदमात की आज समाअत कर रहा है। इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक मुकदमा है जिसकी ताहाल समाअत हो सकी है और वो भी कल तक मुलतवी हुई है। वो है इंतहाई अहम मुकदमा अगेन सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। उस ट्रायल को कलअदम करार दिया था जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बड़ा ही अहम फैसला तहरीर किया था। उस फैसले को चैलेंज किया था वजारत दिफा ने और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ने, हुकूमत ने, और इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी उस फैसले के ख़िलाफ़। अब वजारत दिफा की जानिब से नवाज़ शरीफ और इमरान खान के साबिक वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत में आज बड़े तफसीली दलाइल दिए हैं। वो दलाइल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले पर क्या ऑब्जर्वेशन दी, वो बड़ी अहम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक बड़ा ही अहम सवाल उठाया है जो आगे चलकर इस मुकदमे की सिमत का तयन करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदिल बाज़ई। उनका हल्का बनता है गलबन NA 262 और ये कोयटा से है। आदिल बाज़ई साहब को आपको याद होगा 26वीं आइनी तरमीम में जब वोटिंग में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो ज़ाहिरी बात है फिर इन्हें फ़ारिग कर दिया गया, और इलेक्शन कमीशन ने बावजूद इसके कि सिविल कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा था उसको भी खातिर में ना लाया इलेक्शन कमीशन, और इन्हें सुने बग़ैर डी-सीट कर दिया। आदिल बाज़ई बेसिकली इनके बारे में ये कहा जाता रहा, ये समझा जाता रहा, शायद इन्होंने ज़बानी तौर पर कहा होगा कि वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, मगर उन्होंने ना कोई एफिडेविट दिया और ना ही कोई ऐसा दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है जो ये साबित करे कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके थे, आज़ाद रुकन थे। उन्होंने बहरहाल बाद अज़ां जो तारीख़ बताई गई है 21 अप्रैल गालिबन, तब इन्होंने पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको ज्वाइन कर ली और उसका बाकायदा तौर पर एफिडेविट भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी-सीट कर दिया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने उनकी अपील जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। अदालत ने अब न सिर्फ उनकी रुकनीत को बहाल कर दिया है, क्योंकि वकील साहब ने कहा कि आपको ये रुकनीत बहाल करना होगी। दूसरी जानिब इलेक्शन शेड्यूल जारी कर चुका है इलेक्शन कमीशन। फुर्तियाँ आप चेक करें इलेक्शन कमीशन की। अदालत ने अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है, और इस केस में आज जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये हुई है कि समाअत के दौरान जो वकील थे, बड़े यंग डायनामिक वकील हैं तैमूर असलम साहब, इन्होंने जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही तहरीर करदा 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उसका हवाला दिया, उसको बतौर एक अदालती नज़ीर के अदालत के सामने रखने की कोशिश की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ओहो, क्या आप मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, अब तो वो कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी है, अब तो वो कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी है और अब तो वो और भी बहुत कुछ कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पर कहा कि क्या मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है। उस पर
उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा कि बहरहाल आगे चलें। जब जवाब नफ़ी में आया तो जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फ़हरिस्त का हिस्सा थे? वकील ने बताया कि ये उस फ़हरिस्त का बहरहाल हिस्सा नहीं थे। अदालत ने जो अपना ऑर्डर डिक्टेट करवाया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा है कि अदालत में बताया गया वकील साहब की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया कि उम्मीदवार का ताल्लुक़ किस जमात से है ये तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। और बहरहाल अदालत ने अब इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और 21 नवंबर का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको मुअत्तल भी कर दिया है। जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार के आदिल बाज़ई के, उन्होंने कहा कि आदिल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A(3) के तहत डी सीट किया और इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, ना ही इंक्वायरी के लिए आदिल बाज़ई को बुलाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आदिल बाज़ई के 2 हलफनामे हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। जस्टिस आयशा मलिक बोली, क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना कोई मामूली कार्रवाई नहीं, लिहाजा ये पहलू को देखना होगा। अदालत ने समाअत जो है वो पहले 30 जनवरी तक मुलतवी की, अब बाद अज़ां उन्होंने जुमेरात तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। मगर नाज़रीन, ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मुझ समेत नाउमीद हो गए थे अदालती सिस्टम से, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकती है। अब भी बहुत कुछ जो हो चुका है वो अनडू किया जा सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनमें आप कह सकते हैं, जो ज़ाहिरी बात है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो सबका इस्टेब्लिशमेंट थी उसने कोशिश की, उसने प्लान किया। मैं फैज़ हमीद साहब की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ प्लान्स किए थे, 10 साला प्लान वो भी लेकर आए थे। उन्होंने कुछ हिकमत अमली तैयार की थी और कुछ कोशिशें की थी, मगर उनकी कोशिशें सिर्फ कोशिशें रहीं। मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा जो रजीम है जिसमें साथ दे रही है नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन लोगों ने वो सब कुछ अमली तौर पर एग्जीक्यूट कर दिखाया है, आइनी तरमीम कर दी है। और आइनी तरमीम के बाद अब चीज़ों को रिवर्स करने में बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शकील अब्बासी की जानिब से ऑब्जर्वेशन हमने देखी हैं, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ बढ़ के नहीं है, ऑर्डर है। अगर इस तरह के मज़ीद ऑर्डर्स भी आने लग जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जो आइनी बेंचेस में नहीं जाने, वो मामूल के केसेस होंगे, मामूल के बेंचेस में आएंगे, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस शाहिद वहीद होंगे, जस्टिस आयशा मलिक होंगी, जस्टिस शकील अब्बासी होंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला भी हो सकते हैं। तो फिर हम देख सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण जाग सकती है। दूसरी जानिब फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल से मुतालिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, उन पर समाअत हुई है। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है आज, बड़ी हैरान कुन भी है कि साबिक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, उन्होंने, आपको याद होगा मैंने कुछ रोज़ कबल ही आपके साथ शेयर किया था, एक पिटीशन फाइल की थी CMA सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसे हम मुतफरक दरख्वास्त कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फेट डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से ये तय नहीं पाया जाता कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, तब तक फौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल का केस आइनी बेंच न सुने, उसकी समाअत को मौखर किया जाए। क्योंकि ये जो आइनी बेंच है, ये दरअसल उसी 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में कायम होने वाले जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि पहले जो 26वीं आइनी तरमीम है उसका फ़ैसला हो जाए, और जब तक वो फ़ैसला नहीं हो जाता, फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल की समाअत को मौखर कर दिया जाए। अदालत ने बहरहाल उनकी ये दरख्वास्त खारिज कर दी है और 20,000 रुपये जुर्माना अपने ही साबिक चीफ जस्टिस को कर दिया गया है। इसके अलावा फिर ख्वाजा हारिस साहब आज पेश हुए, वज़ारत दिफा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको मालूम है ख्वाजा हारिस साहब बड़े पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, बड़े लायक वकील हैं, काबिल वकील हैं, फ़ौजदारी के बड़े माहिर समझे जाते हैं, फ़ौजदारी कानून के। वो नवाज़ शरीफ के भी वकील रह चुके हैं पानामा में, नैब तरामीम केस में इमरान खान साहब के भी वकील रह चुके हैं।
उन्होंने आज वजारत दिफा की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि यह कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। वो ये कहते हैं कि या तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें, फिर कहें सिविलियन का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो तो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह या दीगर मुख्तलिफ जो फ़ौज के ही मातहत चलने वाले महकमे हैं उनमें काम करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस ने कि जी बिल्कुल आर्मी एक्ट सिविलियन की कैटेगरी की बात ही करता है। बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प आज प्रोपोजिशन आई जो आप कह सकते हैं ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि एक डिस्टिंक्शन जो बताई जाती है कि सिविलियन में और आर्म्ड पर्सन में, आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन में, वो आर्टिफिशियल है, वो एक मसनूई फ़र्क है जो बताया जाता है, जो डिस्टिंक्शन ज़ाहिर की जाती है। दरअसल ऐसी कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं। ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं दरअसल वो भी शहरी हैं पाकिस्तान के, वो भी सिविलियंस हैं और आइन कहीं पर भी सिविलियन का वर्ड यूज़ नहीं करता। आइन हमेशा वर्ड यूज़ करता है शहरी का या पर्सन का, वो सिविलियन का वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ है आर्म्ड फोर्सेस के लोगों का, तो उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं, वो भी पाकिस्तान के ही आम शहरी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि आपका केस मगर आर्मी एक्ट की इस शिक में नहीं आता। जस्टिस मुसरत अली ने एक बड़ी अहम और चुभती हुई ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर ने जब अपने घर को बतौर दफ्तर इस्तेमाल करें तो क्या उसे दफ्तर डिक्लेयर करते हैं? ये बात कितनी दुरुस्त है कि ये आइडिया बाद में आया हो कि कोर कमांडर का घर ही दफ्तर था, क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं कि कोर कमांडर साहब सुबह उठकर अपने दफ्तर जाते हैं अपने घर से। तो अब जब ये वाक़या हो गया उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया हो कि जो उनका घर था वो भी उनका दफ्तर था। बहरहाल इसमें जस्टिस जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने कहा कि वो भी उनका दफ्तर ही कंसिडर होता है, वहाँ पर भी काम होता है ऑफिशियल। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इस एक कोर कमांडर हाउस की बात नहीं करते, इसको थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूड कर देते हैं। दीगर जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर हमले को भी हमने जहन में रखना है। जैसे ख्वाजा हारिस साहब ने उनके जवाब में ये भी कहा कि मैं ऐसी किसी नोटिफिकेशन की तरफ अभी नहीं जा रहा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नाज़रीन एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी, एक बड़ा अहम सवाल उठाया जो कि इस पूरे केस को एक तरह से आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग करता है। वो ये है कि उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को कहा कि आप हमें ये बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, जो ATC कोर्ट्स हैं, उन्होंने मुल्ज़मान की मिलिट्री जो फ़ौज है उसको हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई स्पीकिंग ऑर्डर मौजूद है, कोई डिटेल जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने वजूहात बताई हों कि क्यों और कैसे वो किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालतों के सुपुर्द कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि आप इस सवाल को नोट कर लें, बेशक आखिर में आप इसका जवाब दे दें। नाज़रीन, ये आज की ख़बरें हैं। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा से फिर हम गहमा गहमी देख रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आज कमरा अदालत नंबर 1 में बैठे हैं, जस्टिस याही आफरीदी साहब की अदम मौजूदगी के बायस अब वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। आज उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उससे भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ा अहम मुकदमा है जो बदकिस्मती के साथ एक तवील अरसा के बाद आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के दौर में एक मरतबा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था मगर फिर उसे भी तारीख़ दे दी गई। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात पर लिए गए अज़ खुद नोटिस की, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनके कत्ल के तकरीबन 40-45 दिन के बाद लिया था फाइनली, मगर उसके बाद फिर वो भी उसको हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचा सके। बाद अज़ा हमने देखा कि आए काजी फायज़ ईसा साहब, बातें तो उन्होंने भी बड़ी बड़ी की मगर एक ही मरतबा में उन्होंने भी इस मुकदमे को ऐसा मुलतवी किया कि बाद अज़ा फ़िक्स ना कर सके। अब फाइनली आइनी बेंच के सामने इस मुकदमे को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। अब हुआ ये है कि एक तो बड़ी तादाद में सहाफ़ी भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि तमाम ही सहाफ़ियों का बड़ा इंटरेस्ट है इस केस में। हमारे सीनियर कुलीग थे, बड़े काबिल जर्नलिस्ट थे,
अरशद शरीफ साहब, उनके साथ जिस तरह का जुल्म किया गया, उनकी फैमिली के साथ जिस तरह का जुल्म किया गया, तमाम लोग ही रंजीदा हैं। इस मुकदमे में नाज़रीन आज आइनी बेंच ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया है और वही मामूल की कार्रवाई के MLAs म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ऊपर क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, क्या अमल दरामद हुआ है, क्या रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, हुकूमत से। जो रिपोर्ट्स मैं समझता हूँ कि जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है मांगी जा रही हैं, मगर इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है। बदकिस्मती के साथ वो जजेस साहिबान को तो हम क्या ही कहें, वकला का भी इंटरेस्ट नहीं है। कभी कोई वकील आता है, पहली बात तो ये है, मेरी अभी बात हो रही थी अरशद शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, वो ख़ुद बताते हैं कि भाई वकीलों के पीछे भागना पड़ता है, वकील तब भी इस केस को लेने से इनकार कर देते हैं। जो वकील आते हैं बाद अज़ां वो भी अपनी नौकरी लेकर साइड पर हो जाते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने बड़े भारी भरकम दलाइल अदालत के सामने रखे थे। अब देखा जा रहा है कि उन्हें एक नौकरी भी मिल चुकी है, उनकी पेंशनें भी बहाल हो चुकी हैं और वो तो इस केस से जा चुके हैं। अब एक और वकील आज गालिबन हाफिज़ अरफात साहब मुझे मिले थे कमरा अदालत में, वो चाह रहे थे कि वो रिप्रेजेंट करेंगे अरशद शरीफ शहीद की जो पहली बीवी हैं, अहलिया हैं, उनको। देखते हैं आगे चलकर मज़ीद क्या होता है। दुआ करते हैं कि जल्द ही ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा और किसी मंतकी इंजाम तक भी ये पहुँच पाएगा। दीगर अपडेट्स क्या आती हैं, अब ज़ाहिरी बात है समाअत चल रही है मुख्तलिफ़ मुकदमात की, वो आपको बाद में देंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।